लेकिन अब और नहीं भाई, हमारे रहते नहीं। आपको सारे टॉपिक जो भी है वो आपको हम बताएंगे, पूरा एक एक चीज पढ़ाएंगे। और हमने आपको बताया था कि एक एक चीज को मतलब विधिवत तरीके से एक कंप्लीट टॉपिक पहले हुआ, उसको उठाया, उसको पूरा किया, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चले आगे। कल आप लोगों के लिए मैथ्स की मैराथन लगाई थी, कैसा लगा था आप लोगों को ये बताओ बच्चे। कल आप लोगों के लिए हमने मैथ्स की मैराथन लगाई थी, कैसा लगा था आप लोगों को? बढ़िया समझ आया? कमेंट देख के तो लगा कि भैया आंधी आ गई, एकदम मजा आ गया है। तो कल आप लोगों का मैथ स्पेशल था, उत्कर्ष सर ने कराया आप लोगों को, और आप लोगों को भी अच्छा लगा, मजा आ गया है। एलसीएम मैं कमेंट देख रहा था, अरे सर जीवन में आज तक ऐसी मैथ्स नहीं देखी, एक से एक चीजें देखी हमने। चलिए बहुत बढ़िया। आइए फिर, कैसन बा, कौन बा, का हाल है, ये सब देखेंगे आज। ठीक, आइए भाई तो शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज अभी उनके पास में नहीं है? आप लोगों के पास आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी टेस्ट सीरीज जो है वो नहीं उन्होंने परचेज करी है? बताओ कितने लोग हैं जिनका टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है अभी? ओ अच्छा। क्या हो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज का टेस्ट फ्री मिल जाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? जो लैब की टेस्ट सीरीज है वो अगर आपने परचेज नहीं करी है तो बताइएगा। अच्छा है हाँ ठीक है। जिनके पास नहीं है उनके पूछ रहा हूँ। ठीक है, नहीं है तो अगर उसका टेस्ट आपको एक फ्री मिल जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, तो सुनो, लेकिन बस एक चीज है कि हम पूरे समय के लिए नहीं कर सकते हैं। सुबह कल संडे को, सुन लो सारे लोग, संडे सुबह 10 बजे जो इस टेस्ट सीरीज का टेस्ट है ना, ये आपके लिए मेरे भाई फ्री हो जाएगा। लेकिन आपको सुबह 10 से लेकर के रात 10 के बीच में इसको लगाना होगा। ठीक है, इस दौरान ये फ्री रहेगा, ये पेड टेस्ट का है ये। इस दौरान ये फ्री रहेगा, उसके बाद ये फिर से वापस से ये उसी टेस्ट सीरीज का हो जाएगा। हम इस 12 घंटे के लिए हम आपको इसको फ्री अवेलेबल करा देंगे, ताकि जो भी बच्चे जो नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको वो चीज उनके लिए समस्या ना बने, पैसा उनके लिए प्रॉब्लम ना बने। ये हमारा हमेशा से आपके लिए वादा रहा है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, रविवार को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। ठीक है, कैसे मिलेगा मैं आपको ये बता देता हूं। लैब की ऐप खोलोगे, सुन लो बहुत कायदे से, ऐसे मिलेगा नहीं एक बार में, अगर ध्यान नहीं दिया तो। लैब की ऐप खोलोगे मेरे भाई, टेस्ट पैक के ऊपर जाओगे, और उसके बाद यहां पर ये देखो, उत्तर प्रदेश होमगार्ड वाला जो टेस्ट है, कांस्टेबल वालों का भी कराऊंगा, वर्दी वालों का भी आपका कराऊंगा, बट वो वेडनेसडे थर्सडे में कराएंगे। ठीक है, होमगार्ड वाले के ऊपर यहां पर आओगे, यहां बाई नाउ होगा, यहां दूसरा होगा एक्सप्लोर। एक्सप्लोर पे, बाई नाउ पे मत क्लिक करना, खरीदने को बोलेगा, एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे, बस यहां तुम्हें पहला टेस्ट मिल जाएगा, खोल लेना उसको। ठीक है, 12 घंटे के लिए आपके लिए फ्री करा हुआ है। क्लियर है? चलिए बढ़िया। बस ये ध्यान रखना कि यहां पर सारे बच्चे इसको अब टाइम के अंदर करिएगा। ठीक है, आपके लिए इसको फ्री करा हुआ है। चलिए आइए मेरे भाई, आइए। तो टेलीग्राम ये है, यहां से आप अपने नोट्स शोट्स डाउनलोड कर लोगे, इस जगह से आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां सबसे पहले देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसी कैसी बोली जाती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ और बागपत जिले में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? सवाल देखो आता हुआ है, अभी अभी आया हुआ है। तो कहते हैं, एक बात बताओ, अच्छा ये, अच्छा इसको याद भी मैं आपको यहीं करवा दूंगा सब कुछ। ठीक है, कहां पर बोली जाती है ये? पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में मेरठ किस चीज के लिए मशहूर है? मेरठ जो है अपने बैट बल्ले के लिए मशहूर है, हाँ या ना? तो एक्चुअल में जानते हो, मेरठ जो है ये बालक हस्तिनापुर एरिया में आता है। हस्तिनापुर जो कौरवों की राजधानी नहीं थी, हस्तिनापुर, तो कौरवों की राजधानी, पांडव और कौरव दो थे, तो जो कौरव थे वो बताओ दुष्ट थे या पांडव दुष्ट थे? पांडव बड़े प्यारे थे, कौरव बड़े दुष्ट थे। तो ये हस्तिनापुर जो है ये कौरवों की भूमि हुआ करती थी, और वही आज मेरठ है। ठीक, तो ऐसा नहीं है मेरठ वाले दुष्ट होते हैं, लेकिन कौरव जो थे वो थोड़ा खड़ा बोलते थे, तो इनकी बोली को ही खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, तो यहां क्या देखा, ये इसको खड़ी बोली बोलते हैं। ये कहां कहां पर? मेरठ हो गया, बागपत हो गया। तो ये पुराने समय पर इस एरिया को कहा जाता था हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहा जाता था। और यहां पर खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली, इसको कौरवों वाली, कौरवी भी बोलते हैं, माने कौरवों की बोली है, तो हम इसको खड़ी बोली या फिर कौरवों की बोली भी कहा जाता है इसको। चलिए शाबाश है, वेरी गुड। अब सुनो मेरे भाई दूसरी बात। अब कहानी क्या है, अब मैं आपको इसको याद करवाता हूं, ये तो बताया, अब मैं आपको याद भी तो करा दूं। पहले देखो, बागपत में बोली जाती है। बाग में पेड़ हमेशा कैसे रहते हैं? लेटे पड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं? मेरे भाई बाग में पेड़ हमेशा खड़े रहते हैं।
तो बाग में पेड़ हमेशा खड़े रहते हैं, तो बागपत में कौन सी बोली आएगी? खड़ी बोली। खत्म कहानी। कहां कहां पर होती है देखो। ये खड़ी बोली कैसी होती है? क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा? क्या कर रहा? ये जैसे मान लो अगर आप इधर आओगे ना लखनऊ में, वो आप क्या कर रहे हैं, और मेरठ जाओगे क्या कर रहा, तो ये वाली खड़ी बोली थोड़ी सी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बिजनौर, रामपुर, यहां तक की बोली ऐसी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। और इसको किस एक और सवाल पूछता है, इसको किसने नाम दिया था कि ये कौरवी भाषा है? ये देखो, तो है क्या, हिंदी के आधार पर ही होती है। एक राहुल संकृतयायन एक व्यक्ति है, राहुल संकृतयायन, उन्होंने इसको कौरवी नाम दिया था। तो नाम क्या है, ध्यान से सुन लो मेरे भाई, ये भी एग्जाम में पूछेगा, डीप क्वेश्चन यहां से बनाता है। राहुल संकृतयायन, संकृत मतलब उनको संस्कृति पता थी, इसलिए उन्होंने बोला हमारे कौरवों की संस्कृति से आ रही, कौरव भी तो है तो हमारे ही। संस्कृत यायन, तो इन्होंने ही इसको कौरवी नाम दिया है। ठीक, नाम किसने दिया कौरवी? राहुल संस्कृत यायन। वही आदमी देगा जिसको संस्कृति के बारे में पता होगा, तो राहुल संस्कृत यायन ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर समझिएगा, जो आपने आमिर खुसरो का नाम सुना है, आमिर खुसरो, तो आमिर खुसरो जो है, इन्होंने भी स्टार्टिंग में इसी बोली को हिंदवी बोला, क्योंकि ये हिंदी से मिलती जुलती है। तो आमिर खुसरो ने आमिर खुसरो ने आमिर खुसरो ने इसी बोली को कौरवी भी बोला। कौरवी, सॉरी हिंदवी बोला, इन्होंने बोला था हिंदवी, क्योंकि ये हिंदी जैसी थी इसीलिए हिंदवी बोला। तो अच्छा बालक लोग अब बताओ, तो राहुल संस्कृत यायन ने क्या बोला? इसको कौरवी बोला। आवाज कम है, कम लग रही है? रुक जा भाई, आवाज बुलंद कर दी जाए। हैं जी, ऐसा? रुको एक मिनट, अभी देख लेते हैं। हाँ, आवाज तो कम है, और अब सही होगी, अब बढ़िया है। बताओ, अब ठीक है, एकदम मस्त होगी। अब आवाज बुलंद होगी, कोई समस्या ही नहीं आएगी अब आवाज में, आपको बढ़ा दी गई आवाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड सर, होमगार्ड फ्रॉम द हस्ताक्षर ब्लैक पेन, अरे ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलो, तो हमने क्या देख लिया, जितना भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सुनना, मेरठ हापुड़ सुन लो मेरे भाई, जगह सुन लो कौन कौन सी है जहां बोली जाती है। जहां बोली जाती है, मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, मेरठ, हापुड़, एक बार बहुत ध्यान से सुनो, शामली, सहारनपुर, ये वाले जितना भी बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उन सब जगह ये कौरवी बोली जाती है। बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर माने नोएडा, रामपुर हो गया, बिजनौर, बस रामपुर के इधर नहीं आती, आगरा मथुरा साइड नहीं आएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो, तो हमने क्या देखा, खड़ी बोली कौरवी, कौरवी का केंद्र क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये मेरठ एंड इधर की तरफ आ जाता है, दिल्ली के आसपास जो कुरु राष्ट्र है वहां पर होती है। यहां काम क्या क्या आ जाएगा? मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर माने नोएडा हो गया, हापुड़, बिजनौर, रामपुर, बस इतनी जगह पर बोली जाती है। बहुत ध्यान से देखो, विशेषता क्या है, ये मानक हिंदी मतलब हिंदी जैसी होती है, और राहुल संस्कृत यायन ने इसे कौरवी का नाम दिया था, और इसके बाद अमीर खुसरो ने इसी को हिंदवी नाम दिया था। ठीक, आइए आगे आते हैं। प्रश्न देखिएगा, यूपीएसआई का आया हुआ प्रश्न है 2021 का। चलिए, शाबाश शाबाश। हाँ सर, यूपीपी में जो सब्जेक्ट हिंदी वाले नहीं है, मतलब समझा नहीं, जो हिंदी वाले नहीं है मतलब समझ नहीं पाया नितेश भाई। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है, स्पैम मत करो भाई। शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। आंसर क्या आ गया? अब गाजियाबाद है, हाँ है, बिजनौर, सहारनपुर, हाथरस। देखो भाई, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? हाथरस जो है वो ब्रज क्षेत्र से है, हाथरस जो है वो ब्रज क्षेत्र से है। तो क्या है, देखिए एक बात बताइए, अगर किसी में हाथरस में रस शब्द आ रहा है ना, तो अगर किसी में रस आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो मीठा होगा, वो खड़ा नहीं बल्कि रसीली भाषा होगी, है ना, खड़ी भाषा नहीं जबकि रसीली होगी। तो हाथरस में रस आया माने रसीली होगी, तो खड़ी भाषा तो हो ही नहीं सकती, माने ब्रज भाषा रसीली होती है। हाथरस जो है ये मुख्यतः मथुरा क्षेत्र से बिलोंग करता है। ये तो ये उधर से नहीं आता। आगे आते हैं, कौरवी किस प्रमुख बोली का अन्य नाम है? तो बुंदेली का, खड़ी बोली का, अवधी का, या कन्नौजी का? आंसर दीजिएगा। शाबाश,
बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो यार तुम लोग, मजा आ गया। और सुनिएगा, एक बार क्लास ज्वाइन कर ली बच्चे, एंड तक देखना, क्योंकि ये क्लास ना अगर आप बीच में छोड़ोगे तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा आपका। बहुत कायदे से देखना। तो कौरवी हमारे पास खड़ी बोली का ही नाम हम कौरवी कहते हैं। वेरी गुड यार, मजा आया। आओ आगे। पश्चिमी हिंदी कौन सी बोली, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली दिल्ली और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी जो है उसकी कौन सी बोली दिल्ली और हरियाणा के सीमा क्षेत्र है? बांगरू हुई, ब्रज हुई, बाघेली हुई, भोजपुरी हुई। अब सोचो, अब यहां पर आप सोच रहे होंगे, हाँ यार इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो बोली से कितने सारे सवाल आते हैं, आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। जानते हो बांगरू का मतलब क्या होता है? जानते हैं बांगरू मतलब होता है, बांग मतलब होता है धमाका। समझो। हरियाणा में बोली कैसी मानी जाती है? बहुत दमदार और लठमार बोली होती है ना, है। आपने हरियाणा की बोली देखी होगी तो कैसी, ऐसा सुनो। अगर बोल रहा है दिल्ली हरियाणा, मतलब अब ये यूपी की बात नहीं कर रहा है, ये दिल्ली हरियाणा की बात कर रहा है। तो दिल्ली हरियाणा की आपने बोली देखी होगी, बड़ी लठमार होती है, मतलब वो प्यार से भी बोलेंगे तो ऐसा लगता है गाली दे रहे हैं, प्यार से भी बोलेंगे लगता है गाली दे रहे हैं। और तो इसीलिए क्या है, गाली देने वाली भाषा ऐसी लगती है। तो हरियाणा की बोली गाली, हरियाणा की बोली कैसी होती है? गाली कह रहा हूं, हरियाणा की गाली कैसी होती है? जब बोली ऐसी है तो गाली कैसी होगी? तो हरियाणा की बोली बहुत दमदार और लठमार होती है। तो दमदार आवाज में क्या होता है? जो दमदार आवाज कैसी होती है? बैंग, एकदम धमाके जैसी होती है ना। तो बांग से याद रखो बांगरू, बैंग होता है ना, तो बैंग से याद रखो बैंगरू। बैंग से आवाज आती है ना लठ की, तो बैंगरू। लठमार होती है ना, बैंगरू इज बंगारू, बांगरू। तो बांगरू जो है ये आपकी हरियाणा साइड आ जाती है, होती हिंदी है, लेकिन आपने सुना तो हरियाणी में समझ लेना, हरियाणवी को ही बांगरू बोलते हैं, बांगरू बोली होती है। यूपी के साइड वालों की उनकी खड़ी बोली होती है। अब कभी ये मत बोलना वो थोड़ा अजीब सा बोलते हैं, सीधे शब्द का इस्तेमाल करना, वो खड़ी बोली बोलते हैं, या वहां के लोग बांगरू बोलते हैं, ये है। आओ, रामपुर और मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी या बुंदेली? है तो सब हिंदी जैसी ही। शाबाश, बहुत प्यारा। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, आंसर सारे बच्चे दीजिएगा। मजा आ गया। तो ये खड़ी बोली होती है, ये तो अभी अभी हमने देखा। आगे आते हैं। अब देखो ब्रज क्षेत्र की बोली। ब्रज का मतलब क्या आता है बालक? जितना भी ये हमारा मथुरा का क्षेत्र है, जितना भी हमारा मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है, मथुरा वृंदावन, यह पूरा ब्रज क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो देखो, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली जो है मथुरा, और उसके आसपास कौन सी बोली बोलते हैं? बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या अवधी? तो एक बात बताइएगा, कौन सी आ जाएगी यहां पर? शाबाश। तो ये तो इजी है, कॉन्स्टेबल का है। ब्रज भूमि में, हम मथुरा ही है पूरी ब्रज भूमि, और यहां ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा कहां कहां पर? इसका केंद्र मथुरा और वृंदावन, इन जगहों पर। मेन मेन अब इनके आसपास के जिले देखो। मथुरा के पास में क्या आता है मेरे भाई? आगरा आता है ना, आगरा मुश्किल से 60 किलोमीटर है मथुरा से, आगरा हो गया। अलीगढ़ आता है, हाथरस आता है, फिरोजाबाद आता है, आगरा के पास पड़ता है ना फिरोजाबाद। कासगंज होता है, कासगंज वो वाला नहीं, चुल्लुल पांडे वाला नहीं, बहराइच वाला नहीं, कासगंज इधर। एटा आता है, मैनपुरी आता है, बदायूं आता है। ये सारी चीजें जो है यहां ब्रज भाषा बोली जाती है, और बड़ी मीठी होती है। अच्छा, अब सुनो। तो जब उत्तर नॉर्थ इंडिया में ना, उस समय साहित्य जो लिखा जाता था, वो साहित्य में इस भाषा का प्रयोग बहुत होता था। तो ब्रज भाषा में उत्तर प्रदेश का साहित्य बहुत ज्यादा लिखा गया है। दूसरा, आपने सुना होगा इस क्षेत्र, हमारा एक यूपी का बड़ा प्रमुख लोकगीत है, उसको रसिया बोलते हैं। तो रसिया, ब्रज भाषा रसिया, रसिया मतलब होता है प्रेमी। तो भगवान कृष्ण आप जानते हैं, वो बहुत लोगों के प्रेमी, बहुत लोग उनसे प्रेम किया करते थे, और वो भी बहुत प्रेम किया करते थे, अपनी दोस्ती वाला प्रेम। तो गोपिकाओं से दोस्ती वाला प्रेम किया करते थे। तो ये क्या हुआ? तो इसी बोली को रसिया भी बोलते हैं। और इवन एक गीत भी है रसिया, वो भी ब्रज भाषा में गाया जाता है। कहां पर? विशेषकर होली के दौरान रसिया गाया जाता है। तो हमारे पास क्या आया? ब्रज भाषा। आगे देखेंगे, केंद्र क्या हुआ? देखो, इसका केंद्र है मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। मेन मेन जिले कौन से हैं? देखो, मथुरा आगरा ये तो एकदम पास ही पास है, मथुरा आगरा वृंदावन ये तो पास ही पास है। फिर अलीगढ़ आ गया, हाथरस मथुरा के पास पड़ता है, फिरोजाबाद आगरा ये मथुरा के पहले पड़ जाता है, आगरा के पास। कासगंज, एटा, मैनपुरी, ये किसके हैं? ये अखिलेश भैया के घर हो गए एटा मैनपुरी। और बदायूं, ये आ गए बरेली वाला बदायूं। ठीक है, बरेली के पास, ये बरेली से 60 किलोमीटर दूर है बदायूं। इन जगहों पर बोली जाती है ये वाली बोली। अब देखो इसका महत्व क्या है। तो मध्यकाल से उत्तर भारत की प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा हुआ करती थी, ये माने मेडिवल हिस्ट्री से इसी को ही इस्तेमाल करते थे सांस्कृतिक भाषा में। और लोकगीत जो उत्तर प्रदेश का है रसिया, जो होली के दौरान गाते हैं, वो भी ब्रज भाषा में ही है। इसका उपनाम और क्या है? अंतरवेदी भी बोलते हैं।
अंतर्वेदी इस भाषा को कहते हैं। अच्छा, अब समझो अंतर्वेदी का मतलब क्या हो गया। अंतर्वेदी देखो, एक बार बताओ, अंतर्वेदी को आप ऐसे समझो, किस तरीके से सोचने दो, पहले किस तरीके से आपको बताऊं। अंतर्वेदी मतलब समझो मेरे भाई, जो दोनों काल के बीच में आया हो। तो मध्यकालीन भाषा है ना, ये आपको पता है। मध्यकालीन भाषा है, कैसे? पहले चलती थी संस्कृत, आज चलती है हिंदी, उस बीच में आई ये वाली ब्रज भाषा। तो ये अंतर्वेदी होगी, मतलब बीच में आई है, इसलिए। आइए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और आगरा में, तो आगरा देखो मथुरा के पास पड़ता है, तो मथुरा में जो भाषा चलेगी वही यहां चलेगी। तो मथुरा में कौन सी? भोजपुरी? ना जी। खड़ी बोली? नहीं। मेरठ में चलती है, मुजफ्फरनगर मेरठ। ब्रज भाषा बुंदेली? हाँ जी साहब, ब्रज भाषा चलती है। ठीक है। प्रसिद्ध लोकगीत रसिया किस क्षेत्र की बोली में गाया जाता है? बहुत प्यारा सवाल है। हाँ जी, शाबाश, आज बदायूं से है। अरे वाह, आप लोग जहां जहां से बताइएगा। सर हिंदी सब्जेक्ट नहीं लेगा, उसको इंग्लिश मिलेगी ना बैच में। किस में भाई मेरे नितेश बाबू? जीडी में? हाँ। यूपीपी में तो है ही नहीं ना यार। यूपीपी में ना क्या होता है कि हिंदी ही होती है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ही नहीं है। शाबाश यार, अच्छा लग रहा है, आप लोग सही बता रहे हैं। वेरी गुड यार। तो क्या आ गया? लोकगीत रसिया कहाँ है? ये ब्रज क्षेत्र से है, क्योंकि भगवान भी ब्रज क्षेत्र से ही थे। फिरोजाबाद में किस बोली का प्रभाव है? फिरोजाबाद किसके लिए है? लो, फिर से तोड़ दिया, कांच। तो ये कांच के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद आगरा मथुरा के पास पड़ता है, तो यहां पर भी किसका किसका असर होगा? ब्रज भाषा का असर होगा। ठीक है। और फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आएंगे, बदायूं जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? बदायूं मेरे भाई ये पड़ता है आपका बरेली से 60 किलोमीटर दूर है, और आगरा से भी, मतलब बरेली और आगरा के बीच में पड़ता है। तो जो आगरा में बोलेंगे वही बदायूं में बोलेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर भी ब्रज भाषा बोलते हैं, बदायूं में भी। अभी मैं मिक्स कराऊंगा आपको ये सब। चलिए आइए, एक बार रैपिड फायर कर ले, सारे लोग तैयार हो? बोलो बोलो मेरे भाई, सब तैयार हो? एक बार तड़ातड़ शुरू करें बेहतरीन तरीके से। सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। और सुनो, क्लास में अभी से लेके अंत तक एक भी सेकंड क्लास मत छोड़ना। तुमको अगर ये भी लगे कि यार ये तो नया है, सुनो, मैं अभी तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें कराऊंगा जो नई तुम्हें लगेंगी, क्योंकि वो सिलेबस की है, लेकिन कोई उन्हें पढ़ाता नहीं है। हमारा काम पूरा प्रॉपर सिलेबस खत्म करना है कायदे से। इसलिए आप बिल्कुल सेशन के अंत तक रहो। मैं ये वादा करता हूं, जब सेशन से जाओगे ना, चाहे अभी तुम्हें कितना भी समझ आया हो चाहे ना आया हो, मैं ये वादा करता हूं सेशन के अंत तक तुम्हें रट जाएगी सारी चीजें। ये मेरा वादा है, ठीक है? बस देखो, अच्छा, बहुत तेजी से आंसर देना। उत्तर प्रदेश के मेरठ और बागपत में, भैया मेरे बाग में पेड़ क्या करते हैं? बाग में पेड़, जल्दी जल्दी से, बाग में पेड़ खड़े रहते हैं। तो खड़ी बोली आ गई, इसको कौरवी भी बोलते हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में कौन सी भाषा आएगी? मथुरा में ब्रज भाषा आएगी। तो आंसर आ गया ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी वो बोली, दिल्ली और हरियाणा, हरियाणा वाले को क्या बोलते हैं? हरियाणा वाले को क्या? बांगरू। हाँ जी, शाबाश। सब बोलो यार आंसर, कम ऑन गाइस एवरीवन। हाँ, बांगरू, वेरी गुड। तो बांगरू बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद कहां पर है? ये आगरा के पास पड़ता है, आगरा के पहले ही। तो फिरोजाबाद में कि कांच के लिए फेमस है ये, तो ये कांच में क्या जाएगा? ये ब्रज भाषा हो जाएगा, ये आगरा वाला, क्योंकि आएगा आगरा के पास वाला। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अवध क्षेत्र की बोलियां, यानी लखनऊ और इनके आसपास की कहानी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करा जाए। चलिए, तो बदायूं को ऐसे याद रखो, बदायूं को तो ऐसे याद रख सकते जैसे बदायूं, दाऊजी। दाऊजी कहां के थे? ब्रज क्षेत्र के थे। तो बदायूं में भी ब्रज क्षेत्र की बोली, ब्रज भाषा बोली जाएगी। ऐसे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए। और आगरा का जानते हो, इसको, जो फिरोजाबाद है, इसको ट्विन सिटी बोलते हैं। फिरोजाबाद कभी भूल ना जाओ, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं इसको याद करने का, बहुत अच्छा तरीका है मेरे भाई। जो फिरोजाबाद है ना, ये और आगरा, इनको यूपी में ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। ट्विन सिटी मतलब जुड़वा शहर, पास ही पास है, इनको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ चूड़ियां बनती हैं। तो ट्विन सिटी, तो जो एक शहर में भाषा बोली जाएगी भाई दूसरे में, तो ब्रज अगर एक में बोलेंगे तो भाई दूसरे में भी, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शाबाश। आओ सर, मैं कह रहा था बिजनौर से देख रहा हूं वीडियो, बहुत बढ़िया कर रही हो भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो चुका है। चलिए बालक, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। बेटा अभी बैचेस की बात अंत में करिएगा, हम सब सुन लेंगे जो आप कह रहे हैं। ठीक है, बदायूं जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? ये आ जाएगी हमारे पास में ब्रजभाषा। फिर देखो ये सब हो गया। आओ अवध क्षेत्र की बोलियां, अब हम आते हैं अवध क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, इसके ऊपर चला जाए, शुरू किया जाए। आइए, तो आते हैं अब। सबसे पहले देखिएगा अवध क्षेत्र कौन सा होता है, पहले तो ये समझ लो मेरे भाई, अवध क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। अयोध्या, लखनऊ, अयोध्या को ही पहले फैजाबाद बोलते थे। अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव,
सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इतना पूरा अवध का क्षेत्र आता है। ये पूरा अवध का मतलब लखनऊ का 200 किलोमीटर का रेडियस डाल दो, लखनऊ का 200 किलोमीटर का रेडियस पूरा का पूरा अवध क्षेत्र है। समझ गए? 200 से 225 किलोमीटर का रेडियस ले लो, ये पूरा अवध क्षेत्र है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं? बोलो बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब देखो, फिर बात करेंगे यहां पर, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अयोध्या में किस बोली का प्रचलन है? इसको हम अवधी बोली बोलते हैं। जैसे आपको अवधी बोली, कितने बच्चे नहीं जानते कि अवधी बोली कैसी होती है? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो कि अवधी बोली होती कैसी है? बताओ। पता है अवधी बोली, आप लोगों में से कितने लोगों ने रामायण पढ़ी है? रामायण पढ़ी है? तो अवधी बोली का आप सैंपल समझ गए होंगे। अवधी बोली उसमें यही होती है, अवधी बोली ही होती है उसमें। रामायण जो हमारी रामचरितमानस जो घर पे पाठ होता है ना रामचरितमानस का, उसमें अवधी बोली की ही बात हो रही होती है। चलिए बढ़िया बात है। कोई बोल सकता है, किसी को मालूम है अवधी बोली कैसे बोलते हैं? आप में से कोई बता सकता है अवधी बोली में कोई सेंटेंस रोजमर्रा का? अगर बता लोगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा, तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, फतेहपुर कौन सी एरिया में आता है? अभी आएंगे उसके ऊपर भी। देखिए आपने सुना होगा अवधी बोली जो है, मैं बताता हूं, आपने सुना है कालबा सब ठीक बा? ये जो है, ये क्या हाल है? सब ठीक है? आज तो बहुत गर्मी लगा था। आज ये नहीं बोलेंगे आज तो बहुत गर्मी लगती, आज बहुत गर्मी लग रही है ना, आज तो बहुत गर्मी लगा था, मतलब आज बहुत गर्मी लग रही है। हम कल तोरे घरे आई, हम कल तोहरे घरे आई मतलब हम कल तुम्हारे घर आएंगे, हम कल तोहरे घरे आई। ये आ गई आपकी अवधी भाषा है। ठीक, ये काम आजे निपटा दो, कल पे मत छोड़ो। तो ये क्या है? ये अवधी भाषा है। अम्मी अगर घर पे जाने के बाद अम्मा रोटी तो बन गई का, तो ये क्या है? अम्मा रोटी तो बन गई का, ये अवधी भाषा है। ठीक, चलिए शाबाश। इसको बोलते हैं, ये नॉर्मल अवधी भाषा। जो कौन कौन है जो इसको इस्तेमाल करता है? बताइए जरा, आप में से कौन कौन है जो रोजमर्रा में इससे इस्तेमाल करता है? अच्छा अब एक काम करें, एक काम करते हैं यार, जो जो सेंटेंसेस हम लोग बोल रहे हैं ना, इनको ना अलग अलग, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेंटेंस कैसा है। थोड़ा भोजपुरी का मिक्सचर होता है इसमें। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा भोजपुरी का मिक्सचर होता है। अच्छा थोड़ा सा ना मैं आपको ये बता देता हूं कि अलग अलग भाषाएं जो हैं वो उनमें उनमें कैसे, अगर यही चीजें आपको ब्रजभाषा में करनी होंगी, यानी एक सेकंड रुकना, कमेंट्स आपके नहीं, हाँ ठीक है, अगर यही सेंटेंसेस आपको ब्रज भाषा में बोलने होंगे तो कैसे बोलेंगे? बोलो भाई, आप भी बताएं तो हम देखते हैं। चलिए शाबाश, ठीक है, समझिए, इससे आपको आइडिया लगेगा ब्रजभाषा कैसे। जैसे यार मान लीजिए अवधि से ब्रजभाषा, जैसे अगर मान लीजिए जैसे यहां पर काहालबा सब ठीक बाटे ना, मतलब ये क्या हो गया? काहालबा सब ठीक बाटे ना, तो ये हो गया आपका अवधि। ब्रजभाषा में क्या होगा? क्या हाल है, सब ठीक है ना, मतलब ब्रज भाषा थोड़ी और प्योर है। जैसे मान लो आज तो बहुत गर्मी लगा था, ये क्या हो गया? ये आपकी अवधि भाषा हो गई। और इधर क्या हो? आज तो बड़ी गर्मी है, तो मतलब ये आपकी ब्रज भाषा हो जाएगी। तो ये सारी अम्मा अम्मा यार रोटी बन गई का, ये अवधि। तो इसी का क्या होगा? अम्मा रोटी बन गई क्या, ये आ जाएगा पूरा पूरा आपका ब्रज भाषा आ जाता है। तो ब्रज भाषा इज मोर प्योर, अवधि उतनी प्योर नहीं होती है। प्योर मतलब हिंदी के करीब। अब बताओ ज्यादा हिंदी के करीब कौन सा है? ज्यादा हिंदी के करीब कौन सा है? जल्दी से बताना। शाबाश 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 शाबाश, ज्यादा हिंदी के करीब आ जाती है आपकी ब्रज भाषा। ठीक, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे आ जाते हैं अब हम लोग, अब वापस से इसके ऊपर आते हैं। यहां आओगे, अवधि क्षेत्र का केंद्र हमने देखा अयोध्या और फैजाबाद है। यहां पर प्रमुख जिले कौन से हैं? लखनऊ, मतलब लखनऊ के 225 किलोमीटर का रेडियस ले लो मेरे भाई, और ये गोला खींच दो तो उन्नाव। देखो अब कैसे, इसको रटना नहीं, इसको ऐसी समझो, इसको रटो नहीं, इसको ऐसी समझो। देखो अयोध्या 120 किलोमीटर, रायबरेली 117 किलोमीटर, अमेठी लगभग 140 किलोमीटर, सुल्तानपुर लगभग 160 किलोमीटर, बाराबंकी 30 किलोमीटर, उन्नाव 80 किलोमीटर, सीतापुर 80 किलोमीटर, लखीमपुर खीरी 110 किलोमीटर, गोंडा 190 किलोमीटर, बहराइच 170 किलोमीटर, श्रावस्ती 190 किलोमीटर। माने मोटा मोटा देखो, तुम लखनऊ में तुम रखो और 200 किलोमीटर का तुम घेरा खींच दो, उन सब में बोला जाता है तुम्हारा अवधि क्षेत्र आता है। ठीक है, अच्छा फिर और क्या नाम है? इसी को कोसली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोसली? कारण है बालक उसका, समझो। तो जो अयोध्या है ना, इसको अयोध्या का पुराना नाम जानते हो क्या है? अयोध्या का पुराना नाम कौशल प्रदेश है। ये कौशल बोलते थे।
तो कौशल में कोसली बोली जाती थी, तो ये आ गया कोसली। ठीक है, इसी को बैसवाड़ी भी बोलते हैं, ये आ गया। तो यहां पर क्या है, उन्नाव के पास इसी को बैसवाड़ी भी बोला जाता है। बस ये तीन नाम। तो मैं चाहता हूं एक बार सारे बच्चे सुनिएगा, एक बार सारे, सर बुंदेलखंडी बोलो अभी आएंगे तब सब बोलेंगे, अभी आएंगे तब सब बोलेंगे। चलिए, तो अब मैं चाहता हूं एक बार आप सारे बच्चे ना लिखिए इसके तीनों नाम, सारे बच्चे लिख दीजिए एक बार, इसके तीनों नाम लिख दो एक बार। लिख दोगे तो हमें सुकून हो जाएगा कि तुम समझ चुके हो। लिख दोगे तो हमें सुकून हो जाएगा कि तुम इसको समझ चुके हो। बताओ, हो गया? तीनों नाम लिख दीजिए। बैसवाड़ी हो गया, और हाँ, ये भी बताओ कि बैसवाड़ी क्यों कहते हैं इसको। जैसे मैंने उसका बताया ना, कोसल का बताया, वैसे ही बताओ बैसवाड़ी क्यों बोलते हैं। रीजन रहेगा ना तो याद तुम्हें लंबा टाइम तक रहेगा। बैसवाड़ी क्यों बोलते हैं? बैसवाड़ी का नाम पता है कैसे आया है? ये बैस या भैंस से आया है। अब बैस मतलब सुनो, बैस मतलब भैंस नहीं है। बैस, बैस एक राजपूत कास्ट होती है। आप में से है कोई बैस? बैस जो है ये एक राजपूत कास्ट होती है, और ये बहुत फेमस राजपूत वंश हुआ करता था, उनको बोलते थे बैस। तो उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, यहाँ का जो पूर्वी इलाका है ना, यहां पर बैंस राजा हुआ करते थे। तो वो लोग भी यही बात बोलते थे, लखनऊ में थे क्योंकि लखनऊ उन्नाव में, तो बैंस, तो इसीलिए बैंसवाड़ी बोला गया इसको। अब समझे? तो ये जो बैंस है ना, ये असल में राजपूत राजा हुआ करते थे, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। और कहां पर? राजपूत राजा बालक उन्नाव के हुआ करते थे। राजपूत थे ये लोग उन्नाव के। तो उन्नाव भी इसी में देखो, लखनऊ के इसी क्षेत्र में आएगा, अवध क्षेत्र में, इसलिए इसको बैसवाड़ी। अयोध्या में क्योंकि माता कौशल्या रहती थी, इसका नाम कौशल भी था, इसीलिए इसको कौशली भी बोलते थे। अच्छा, रामचरितमानस जो है ये पूरी अवधी भाषा में ही लिखी हुई है। ठीक है, चलिए, और यहां पर प्रयागराज में बात करेंगे तो थोड़ी थोड़ी है, मतलब ये भी है और साथ में बाघेली भी है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट कहानी पर सवाल देखते हैं। ठीक है भाई, आओ यहां देखेंगे इनमें से कौन सा जिला अवधी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो हर जगह एग्जाम में आया सवाल, पीलीभीत की भी अरे हम सबकी बताएंगे भाई सबकी बताएंगे मेरे भाई, पक्का है। आने तो दीजिए, सवाल के साथ आएंगे ना, सवाल के साथ आएंगे। चलो बताओ। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो हमारे पास क्या आ गया? अवधि। देखो, तो हम देखते हैं, देखो लखनऊ से 200 किलोमीटर, रटो ही मत कभी, कुछ मत रटो तुम ये याद रखो, फॉर्मूला, फॉर्मूला है जीएस में फॉर्मूला पढ़ रहे हैं भाई हम लोग। फॉर्मूला है लखनऊ से 200 किलोमीटर, ये है, हाँ जी साहब है 80 किलोमीटर है। मथुरा, मथुरा लगभग हाँ 200 पड़ता है, ये तो मोटा मोटा 200 एग्जैक्टली पड़ जाएगा। ठीक है, मेरठ और झांसी। अच्छा, अब देखना इनमें से कौन सा जिला अवधी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यार एक यही देखो, 200 के अंदर मेरठ जो है वो तकरीबन 250 आ गया, झांसी जो है ये भी तकरीबन 220, ये 250 आता है, ये भी लगभग 250 270 आता है। ये आंसर सीधा सीतापुर, खत्म कहानी। आगे आओ, बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली की उपबोली मानी जाती है? अब तुमको पता है ना पूरा कहानी, शाबाश यार। चलिए, बैसवाड़ी कहां की आ गई? बैसवाड़ी हमारी उपबोली आ जाती है, कहां की? ये इधर राज उसकी अवधि की आ जाती है। ये उन्नाव क्षेत्र में बोली जाती है, इसको उन्नाव में बैसवाड़ी क्यों? क्योंकि बैस राजपूत राजा हुआ करते थे, इसलिए। ठीक है, आइए शाबाश। तो यहां आ गया हमारे पास में अवधि क्षेत्र का हो गया। फिर रायबरेली और अमेठी, मेरे भाई कितना किलोमीटर है लखनऊ से? 117 किलोमीटर पड़ता है ये। 117 तो 200 के अंदर है, तो यहां भी अवधि भाषा बोला जाएगा। अमेठी 130 किलोमीटर पड़ता है यहां पर, हो गया। तो आंसर क्या आया? अवधि। खड़ी बोली कहां बोली जाती है? जल्दी बताओ, खड़ी बोली कहां बोली जाएगी? मेरठ के 60 किलोमीटर रेडियस में। तो मेरठ लिखो और इसका 60 किलोमीटर का रेडियस नाप दो, खत्म कहानी। इसमें पूरी खड़ी बोली, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, इस चीज से। साउंड कम हो गया? साउंड कम हो गया क्या? चलो ठीक है, शाबाश यार, मजा आ रहा है कि नहीं? बढ़िया, एकदम बेहतरीन, शाबाश। तुम्हें रटना नहीं है मेरे भाई, याद रखना। आगे आते हैं, भगवान राम से जुड़ा अयोध्या किसमें है? और इसके तीनों नाम बताना इस भाषा के। भगवान राम से जुड़े अयोध्या में क्या? अवधि, कोसली और बैसवाड़ी। ठीक है, अवधि, कोसली, अवधि, कोसली और बैसवाड़ी। बैसवाड़ी, ये हो गया। हा, देखिए साक्षात राम मंदिर के भी दर्शन हो गए भाई, क्या बात है। देखिए साक्षात राम मंदिर के भी दर्शन हो गए। चलिए शाबाश। आइए सर, लेग में लिगामेंट स्वेलिंग हुई है? अच्छा जी सर, यू आर सेइंग दैट यू विल व्हाट? इतनी अंग्रेजी रोजगार लैब पे, इतनी अंग्रेजी बोलने वाला कौन आया है? सर यू विल ब्रिंग समथिंग गुड ऑन थर्सडे यार, बट ओ अच्छा, आप तहलका का इंतजार कर रही हैं।
यार बहुत बड़ा बवंडर है आप लोगों के लिए, कुछ पक रहा है बहुत बड़ा। तो थोड़ा सा हम कल स्ट्रीमलाइन कर दें, फिर उस इवेंट को लगाते हैं और जल्दी लाएंगे कुछ, ठीक है? जल्दी ही कुछ बहुत बढ़िया आपके लिए बनाया, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा भाई, अब शुरू करें। अब आता है सबके पास में कौन सी भाषा आ रही है सबकी फेवरेट, सबसे फेवरेट, बताओ कौन सी आने वाली है? अब जो हम कराने जा रहे हैं ये सबसे फेवरेट है, बोलो कौन सी आने वाली है, बताएं। पूर्वांचल और भोजपुरी, ये बात भाई। तो अवधी भाषा भी ना, देखो अवधी ना थोड़ी थोड़ी भोजपुरी से मिलती जुलती है। अगर अपन बात करें अवधी भाषा की, तो ये भी थोड़ी थोड़ी भोजपुरी से मिलती जुलती है ना। चलिए, तो जैसे पूर्वांचल की बात करूं, तो जैसे आपने सुना काल बा सब ठीक बाटे ना, अब यहां पर देखो अवधि में क्या होगा, काल बा सब ठीक आहे ना, सब ठीक आहे ना। यहां क्या हो जाएगा, काल बा सब ठीक बाटे ना, तो ठीक बाटे ना, मतलब यहां थोड़ा सा बदल गया, अवधि से थोड़ा अलग है? फिर आज तब होते गर्मी लागत बा, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ी सी अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। फिर जैसे मान लो अब ये काम आज ही कर दो, कल पे मत टालो। ई काम आजे करे दे, ई काम आजे करेगा, कल कल मत टार। तो टाल की जगह टार हो गया, ये आपका भोजपुरी आ जाता है। हम कल, हाँ ये आ गया, हम कल तोरे घरे आप, हम कल तोरे घरे आई, ये क्या हो गया, ये भोजपुरी। तो ये जो है, अब तो भूख लागत बा, कुछ खाए के चाहिए, ये क्या हो गया, ये सब भोजपुरी है। मोबाइल जरा साइलेंट में डाल दा, ये क्या हो गया, भोजपुरी हो गया। दीज आर ऑल पूर्वांचल भोजपुरी, ये सब। चलिए आगे बढ़े। मम्मी रोटी बन गई कैसे पूछोगे, अंग्रेजी अंग्रेजी मम्मी रोटी बन गई, भोजपुरी पूर्वांचली माई रोटी बन गई का, तो ये हो गया आपका भोजपुरी, समझे? चलो, तो ये प्योर गांव वाली नहीं, प्योर प्रॉपर भोजपुरी है जो है। तो पूर्वांचली और भोजपुरी। तो उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में हम भोजपुरी बोली सबसे ज्यादा कहां बोली जाएगी? ठीक है, बढ़िया। चलिए सर, कानपुर में बोलने के लिए पहले कुछ और करना पड़ेगा, उसको कानपुर, आप कानपुर की बोली आई। तो कानपुर की बोली अलग नहीं है, पहले बस मसाला ठूकिए, मसाला ठूकने के बाद फिर आप आंसर दीजिए, आप आंसर दे देंगे कानपुर की बोली का, समझे? चलिए ठीक है, यहां आते हैं हम लोग। तो हम कानपुर की पैदाइश है, पता है? सो हमारा जो जन्म है वो कानपुर में हुआ था, रहे हैं हरदोई में और अभी रह रहे हैं लखनऊ में। पूरे 72 जिले नापेंगे। विष्णु भाई, थैंक यू सो मच विष्णु भाई। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में भोजपुरी, बच्चे भोजपुरी की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनो, उत्तर प्रदेश का जितना हमारा ईस्टर्न हिस्सा है, सबसे ईस्टर्न, तो ईस्टर्न वाला जितना भी है ना, पूर्वी राज्य, वहां पर हर जगह भोजपुरी बोली जाती है, और पूरे बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, ये है। तो पूर्वांचल क्योंकि बिहार से लगा हुआ है, इसलिए यहां भी भोजपुरी बोली जाती है। तो जितना भी बिहार का सीमावर्ती इलाका है, जितना भी इलाका ऐसा है जहां से बिहार का सीमा टच होती है, उन सब में, जैसे गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, वाराणसी हो गया, वाराणसी से हालांकि सीमा नहीं छूती है बट फिर भी पास में, गोरखपुर हुआ, बलिया हुआ, वाराणसी हुआ, कुशीनगर हुआ, गाजीपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, मऊ हुआ, जौनपुर हुआ, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सब बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है। तो यहां पर हर जगह पर पूर्वांचली बोली जाती है। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से पता है सबसे ज्यादा बड़ी बोली है ये, सुनो। तो ये जो है ये पूर्वांचल में, और बालाकन जनसंख्या के हिसाब से इससे बड़ी बोली नहीं है कोई भारत में, ये उत्तर प्रदेश में। तो देखो भोजपुरी कहां पर आ जाएगी, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमावर्ती जिले, मतलब बालकगंज जितना भी ये जिला, ये सारे जिले जितने भी आते हैं ना, ये सब आपके पूर्वांचली बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, बोलने वालों की संख्या के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा लोग इसको बोलते हैं। प्रमुख जिले देखो, ये आ गया गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, सारे इधर वाले। इसमें तो ये जो ये लगे हुए ना, ये अलग लगे हुए हैं, सारे यहां वाले आते हैं, ये वाले सब बोलते हैं ये, ठीक है। सांस्कृतिक देखो, यहां पर कजरी, बिरहा, ये लोकगीत है। जैसे रसिया किससे है, रसिया जल्दी से बच्चे सारे बताएंगे, रसिया किससे है, रसिया ब्रज क्षेत्र से आता है ना। ऐसे ही कजरी, सो कजरी में ना विरह के गीत है, मतलब जब किसी का कोई प्रेमी, जैसे कोई लड़की है, कोई औरत है, जब उसका कोई प्रेमी उससे बिछड़ जाता है, भले वो युद्ध करने गया हो या पैसा कमाने गया हो बाहर दूसरे राज्य में, तो उस समय सावन में जब उसको याद आती है अपने हस्बैंड की या अपने प्रेमी की, तब जो गीत गाते हैं उसको कजरी बोलते हैं, ठीक है। कजरी माने काला, काला, सावन में काले बादल आते हैं ना, तो ऐसे याद रखो, काले बादल में कजरी, ऐसे तो सावन में गाया जाता है कजरी गीत। तो कजरी, बिरहा मतलब हो गया विरह, विरह मतलब हो गया दूरी, जब आप जिससे प्रेम करते हैं, आमतौर पर ये स्त्रियां गाती हैं, पुरुष नहीं गाते।
तो जब आप स्त्री किसी से प्रेम करती है और वो उसके पास नहीं होता तो उसको कष्ट होता है, उसको तकलीफ होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, तो ये विरह का गीत मतलब बिछड़ने का गीत है ये होता है। तो ये भी भोजपुरी में है ये। फिर इस समय अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, आप कभी फिजी में जाए और किसी कोई बोले कैसन बा, आप हैरान मत हो जाइएगा, क्योंकि फिजी में भी भोजपुरी बोली जाती है। सूरीनाम देश है, उसमें भी भोजपुरी बोली जाती है। निकले मॉरिशस में, कहा बाबू, तो ये आपको सुनाई पड़ गया, आपको लगा हाँ ये गोरखपुर के स्टेशन की आवाज कहां से आ गई भाई, हम तो मॉरिशियस आए हैं, एकदम बिल्कुल मॉडर्न टिपटाप बन के आवाज अकाल बाबू सत्तू पियला। अब यहां पता चला कि भाई ये कैसे हो गया, आप हैरान परेशान। तो परेशान मत होना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे भोजपुरी लोग वहां भी रहते हैं, तो मॉरिशस में भी ये भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये बिरहा लोकगीत हो गया, ये आपका कजरी हो गया, कजरी मिर्जापुर वाराणसी इन सब जगह पर होता है, और अंतरराष्ट्रीय आपने देखिए। तो जितना भी पूर्वी जिला है इन सब जगह भोजपुरी बोलते हैं, है ना। तो क्या आया, गोरखपुर और देवरिया जिलों में कौन सी बोली बोली जाएगी मेरे भाई, गोरखपुर और इसमें खुसोचो। अवधी भाषा हो नहीं सकती, क्योंकि अवध क्षेत्र में, हमारे लखनऊ के करीबी क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली, बघेली, ये बघेलखंड में आएगी। भोजपुरी, हाँ ये बात। आओ, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला भोजपुरी भाषी नहीं है, नहीं पूछा है। अब सोचो, बलिया, मेरे भाई बलिया, बलिया तो पूर्व में है तो होगा। गाजीपुर, ये भी पूर्व में है, होगा। आजमगढ़, ये भी पूर्व में है। बांदा, बांदा पड़ता है मेरे भाई इधर तुम्हारा आगरा के पास में, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आंसर डी आ जाएगा। तो आपको एग्जामिनर लॉजिक चेक कर रहा है आपका, कि आपको कितना लॉजिकली आप कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। आइए, वाराणसी क्षेत्र का प्रमुख बोली क्या है भाई, वाराणसी का क्या आ जाएगा, ये भी पूर्वी जिला है ना, तो पूर्वी जिला है तो सीधी सी बात है क्या, ये काशी का, मतलब भोजपुरी का ही रूप है काशी का, ये बोलते हैं, याद रखना काशी का नाम। लोकगीत बिरहा का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र की बोली से है, जो लोकगीत है बिरहा, इसका संबंध किस क्षेत्र की बोली से है। मोटा मोटा हम आपके सारे जिले कवर कर देंगे, ठीक है, मोटा मोटा सारे जिले कवर कर देंगे। अरे मतलब इधर बांदा इधर आता ना मैनपुरी के पास में। चलिए, मतलब इधर मैनपुरी और आपका इधर की तरफ ये चित्रकूट साइड में, मतलब साउथ यूपी में आता है बेसिकली, चित्रकूट साइड में आता है ना। बांदा जो है ये चित्रकूट साइड में, चित्रकूट के पास पड़ता है। चले भाई, अच्छा, तो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आइए, ये हुआ तो हमने देख लिया इधर पूर्वांचल में क्या आ गया, ये भी आ गया पूर्वांचल, भोजपुरी हो गया ये, है ना। आगे आओ, अब देखते हैं, शुरू करें, एक बार रैपिड फायर करें, जितना अभी तक आया। क्या बोलते हो भाई, सब लोग रिवाइज करोगे। मैं कहां से हूं, मैं भाई हरदोई से हूं, हरदोई। चलो, तो देखोगे, रिवाइज करोगे एक बार, आओ कस के रिवाइज करेंगे, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, लेकिन वादा ना, पक्का, आ जाओ। तो और क्लास मत सुनो मेरे भाई, इसमें ना लगभग हमने 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन है। अगर तुम क्लास में रहे तो आज ही मैं तुम्हारा ये टॉपिक पूरा करा दूंगा, बोलो वादा। टाइम की चिंता नहीं है मुझे कोई भी, बोलो। इसमें लगभग 30 या 35 क्वेश्चन है, और इतने सवालों में ये जो टॉपिक होगा ना, ये पूरा हो जाएगा। तो बोलो, पूरा करा दिया जाए। तो पहले वादा करो कि पूरा कायदे से करोगे, पूरी क्लास, बीच में कोई बात जावन आवन जावन नहीं होना है, ठीक है। चलिए शाबाश। हाँ, दर्रे कब करेंगे, दर्रे जब हम कराएंगे आपको मजा आ जाएगी, आपको लगेगा कि वाह यार एकदम बेहतरीन तरीके से दर्रे तो राज, मैं क्लास में रटवा दूंगा दर्रे, पक्का वादा मेरा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, चले, आओ मेरे भाई। अब आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अयोध्या में किस बोली का प्रचलन है। तो यूपी की राजधानी में जो लखनऊ में और यहाँ पर किस बोली का वो है, तो बोली कौन सी आ जाती है, हाँ ठीक है, तो ये लखनऊ में अवधी आएगी, क्या बात है। रायबरेली और अमेठी में कौन से लोग भाषा बोलते हैं, रायबरेली और अमेठी में कितनी दूर है लखनऊ से रायबरेली, 117, तो लखनऊ से 200 किलोमीटर के रेडियस में पूरा अवधी बोलते हैं, खत्म कहानी, है ना। यूपी के किस क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है, पूर्वांचल क्षेत्र में, तो आंसर क्या आ जाएगा, पूर्वी क्षेत्र में। वाराणसी क्या मुख्य बोली क्या है, वाराणसी माने काशी, तो काशी की मुख्य बोली क्या आती है, तो इसकी मुख्य बोली हमारे पास आ जाएगी काशी का, यानी ये हो गई, ठीक है। चलो आगे आओ, अब आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र, कौन कौन है हमारा भाई यहां से, बोलो कौन कौन है हमारा भाई यहां से। चलिए वेरी गुड। अब देखा जाए यहां की बोली कैसी है, कोई है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से, कितने बच्चे हैं, हाथ उठाओ जरा।
ओके, ये सारे बुंदेलखंड वाले हैं सर। कभी आप पॉलिटी मैराथन, अरे एकदम लगाएंगे, मजा आ जाएगा भाई एकदम। सर कांस्टेबल का कौन सा बैच है बेटा? बैच के बारे में मैं अंत में बता दूंगा, वर्दी बैच है, लेकिन इसकी पूरी डिटेल ना आपको हम अंत में बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो बुंदेली जो है यार, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये, मतलब अवधि जैसी ही लगती है, क्योंकि अवध से बहुत दूर थोड़ी ना है, ठीक है। रुकिएगा, तो बुंदेली आता है बुंदेलखंड में। आओ, तो देखो सबसे पहले बात आता है आल्हा लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है और उसकी बोली क्या है, पहले समझो। तो आल्हा बुंदेलखंड कहां आता है? ये वाला रीजन है, ललितपुर वाला जो रीजन आता है ना, ये वाला। तो उत्तर प्रदेश की जो टांग है आगे की तरफ, तो ये बुंदेलखंड है, ये पूरा ये एरिया ना काफी बहुत अच्छा, मतलब अच्छा का मतलब ये काफी गरीब है। क्यों? क्योंकि यहां पर यार पानी ही नहीं होता है। यहाँ पर यहाँ की जो मिट्टी है ये बहुत पथरीली है। तो जैसे ही उसमें कोई पेड़ उगाया जाता है ना, नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, तो वो जड़ नीचे नहीं जा पाती, तो यहाँ खेती नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत खराब है। इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पर ऐसे पेड़ उगाए जा सकते हैं जिसकी जड़ मुश्किल से 1 फीट की होती है, जैसे मटर का। इसीलिए बुंदेलखंड में मटर की खेती बहुत ज्यादा करी जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, तो बुंदेलखंड ही आ गया। अब यहाँ पर ना, यहाँ राजपूत लोग हुआ करते थे। चंदेल वंश का नाम सुना है आपने? चंदेल वंश इसी एरिया से था। तो चंदेल वंश की जो वीर गाथाएं हैं, या राजपूतों की जो वीर गाथाएं हैं, उनको आल्हा और उदल, दो सिंगर्स थे, उन्होंने अपने वाक्यों में, अपनी पोयम में पिरोया है। इसीलिए आल्हा और उदल विजय गीत हैं राजपूतों के, ऐसे याद रखो। तो ये क्या हो गए, ये बुंदेलखंड में, जहां बुंदेली भाषा में बुंदेली भाषा में इनको आल्हा और उदल के ये विजय गीत होते हैं, ठीक। जैसे अब यहाँ पर क्या, थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आप क्या बोला जा रहा, तुम कहां जा रहे हो, अरे इधर आओ जरा, तो यहाँ क्या बोलेंगे, तू कहां जात बे, तू ये क्या बोलते हैं, हाँ तू कहां जात है बे, ये इते आ जरा, इते आ जरा, मतलब इधर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इते आ जरा, इधर इस इते, तू कहां जात बे, इत्ते आ जरा, तो मतलब तुम कहां जाते हो भाई, यहाँ आओ जरा, तू कहां जात बे, इत्ते आ जरा। तो ये हो गया आपका बुंदेली हो गई। अब जैसे मान लीजिए आपको बोलना ये काम आज ही निपटा दो, कल पे मत टालो, तो क्या बोलेंगे, यो काम आज ही निपटा दे, यो काम आज ही निपटा दे, कल पे मत टाल। तो ये आ गई आपकी, दिस इज बुंदेली भाषा। तो बुंदेली अगेन अवधि से सिमिलर है, बस थोड़ा 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 डिफरेंस आते हैं। अब तो पेट में चूहे कूदते हैं, कुछ खाए ले, तो ये क्या हो गया, अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई, कुछ खा ले। अब ता पेट में चूहे कूदत है, कुछ खाए ले, तो खा ले नहीं, कुछ खाए ले। ये मोबाइल बाजू रख दे, बहुत गनगनात है, ये क्या हो गया, दिस इज ऑल बुंदेली भाषा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो आप देखिएगा क्या है, भौगोलिक विस्तार कहां कहां आएगा, देखो ललितपुर में, क्योंकि नीचे का हिस्सा है, मतलब मध्य प्रदेश से जितना एरिया छूट रहा है, अगर आप देखोगे तो जितना एरिया मध्य प्रदेश से छूट रहा है ना, वहां पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती, ये वाले भाग में आपका बोला जाता है बुंदेली। झांसी, जालौन, ललितपुर, ये महोबा, ये सब चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, इन सब जगह पर। आला खंड में क्या है, वीर गाथाएं हैं, मैंने आपको बताया ये भी बुंदेली भाषाओं में होती है। फिर चित्रकूट में क्या होता है, चित्रकूट में क्या हो रहा है, दो दो देखो, एक इधर से क्या आएगी, पूर्व, ये इधर से पूर्वांचली आएगी, बोलो हाँ या ना, ऊपर से अवधि आएगी, हाँ या ना, और इधर से बुंदेली आएगी। तो चित्रकूट में कई भाषाओं का समागम मिलता है, इसीलिए चित्रकूट को ना कल्चरली बड़ा रिच बोलते हैं, समझे, कल्चरली बड़ा बढ़िया बोलते हैं। सर आला उदली कहानी बताइए, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहानी के चक्कर में फिर पता है मैं हर बार देता हूं, कहानी के चक्कर में हमारा वही हो जाता है। तो मतलब देखो ये ना थोड़ा रूखी होती है बेसिकली बुंदेली, तुम्हें बहुत पसंद नहीं आएगी, क्योंकि तुमको लगेगा यार ये बे क्या होता है, कोई इज्जत नहीं है क्या। लेकिन और जैसे मान लो ये है, तुम कभी जाओगे इधर इटावा साइड, वहां पर लड़का लड़की नहीं, वहां लौंडा लौंडिया बोलते हैं। वो लौंडी आई थी हमारे वहां, अब आपको लगेगा यार ये कैसे बोल दिया है। अब जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए अपनी बहन के ही साथ गए आप किसी दोस्त के घर पे, अब मान लो वो इटावा में रहता है, अगली बार आप अकेले गए तो वहां बोलेंगे, वहां पर घर वाले बड़े आराम से बोलेंगे, तुम्हारी लौंडी आई थी वो कहाँ गई। अब आपको लगेगा, आपको गुस्सा, भाई मेरी बहन है, इज्जत से बात करिए। लेकिन उनके लिए वो बहुत आराम की बात है कि इटावा में लड़के लड़की को लौंडा लौंडिया, बहुत नॉर्मल सेंटेंसेस है वहां पर। तो आपको ऐसा परेशान और गुस्सा नहीं हो जाना, ये कैसे बोल दिया, दिस इज जस्ट नॉर्मल, राइट। चलिए फिर देखिए, अच्छा तो चित्रकूट में समझे बोलियों का संगम क्यों हो रहा है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। इधर से आ रही है आपकी कौन सी, बुंदेली, ऊपर से आ रही है आपकी पूर्वांचली वाली भाषा जो है भोजपुरी है, और इधर से आ रही है अवधि। तो तीनों भाषाओं का मिलन होता है चित्रकूट पे, तो बड़ी अच्छी भाषा मिलती है वहां पर, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश के झांसी और जालौन में कौन सी बोली बोली जाएगी, तो झांसी कहां आ गया मेरे भाई, झांसी यही तो आता है इधर की तरफ, ये झांसी आ जाता है, तो ये भी क्या बुंदेलखंड आ जाएगा, बुंदेली बोली जाएगी यहां पर, है। महोबा, भाई महोबा क्या है, महोबा में भी कौन सा लोक गायन बोली क्या आ जाएगा,
अब इसको देखो, अब एरिया वाइज आपको याद रखने के लिए क्या करना है, जैसे बुंदेली आपने एक तो देख लिया, अब देखो झांसी वाली रानी कैसी थी, तो आपको याद होगा एक बोलते थे, झांसी वाली रानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह में, हमने सुनी कहानी थी, याद आया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी खूब कहानी थी। तो ये जो है ना, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बचपन में हम लोगों ने पोयम पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उसमें बोलता है बुंदेले हर बोलों के मुंह, मतलब बुंदेली बोलने वाले लोगों के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की कहानी सुनी थी। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा इस कहानी से, इस पोयम से, कि झांसी वाली रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने खूब सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैंने बुंदेले हर बोलों से बुंदेली भाषा बोली गई है, आपको याद रहेगा। फिर देखिए महोबा में ना सिर्फ एक चीज याद रखो, क्या, देखो मैब, MAB, ये कीवर्ड याद रखो। मैंने बचपन में, जब बचपन कह रहा हूं, जब मैंने यूपी सबसे पहली बार मैं एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहा था, तो मुझे मैड, जब झांसी की रानी ना एकदम बिल्कुल मतलब एकदम पागलों की तरीके से लड़ी थी, मतलब उनको देख करके लोग कहते थे क्या हो गया, एकदम लोग डर रहे थे उनसे, एकदम बिल्कुल पागलों वाली आत्मा आ गई थी उनके अंदर। तो मैड से मैब याद रखो, माने ये क्या है, महोबा। और वैसे भी ऐसे याद रख लो इसको, देखिए आम तौर पर लोग, महोबा इज मोहब्बत, मोहब्बत में लोग क्या, मोहब्बत में लोग मैड हो जाते हैं, है? तो मैड की जगह बस मैब याद रखो। महोबा में आल्हा बोली बोलते हैं, बुंदेली भाषा वाली, महोबा आल्हा बुंदेली। तो यहां पर क्या आएगा, ये महोबा आल्हा बुंदेली। महोबा इज मोहब्बत, मोहब्बत में लोग वैसे भी मैड हो जाते हैं, तो मैड से मैब याद रखो बस, महोबा आल्हा बुंदेली। मैं रिवाइज कराऊंगा अभी सारे क्वेश्चन, और आप देखना आपको सब कुछ आ देंगे सारे के सारे। इनमें से कौन सा बुंदेली भाषा का हिस्सा है, हमीरपुर, मेरठ, बरेली या गोरखपुर? बुंदेली बोली क्षेत्र का हिस्सा है। मेरठ में तो मेरे भाई खड़ी बोली बोली जाती है, हाँ या ना? भाई गोरखपुर में क्या बोला जाएगा? भाई गोरखपुर की तो सिंपल सी बात है यार, गोरखपुर में क्या बोलेंगे, गोरखपुर तो हमारा पूर्वांचली आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, है ना? गोरखपुर में तो पूर्वांचली आ जाएगा ना, बचा क्या? भाई सीधी सी बात है, गोरखपुर भी नहीं हो सकता। बरेली, बरेली में तो अवध क्षेत्र की भाषा बोली जाएगी, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, हमीरपुर। तो हम एलिमिनेट करो, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो एलिमिनेट करो। वैसे याद रखो, अमीर आदमी के पास सोने के बूंदे, सोने के बूंदे होते हैं ना, बूंदे मतलब ये बोलते हैं कान के, जो कान में जो टॉप्स पहनते हैं ना, उसको बूंदे बोलते हैं। तो अमीर हमीर, तो अमीर अमीर आदमी से, अमीर से हमीर समझो, अमीर आदमी के पास सोने के बूंदे होते हैं, तो बूंदे से बुंदेली, अमीर से हमीर, तो हमीरपुर में बुंदेली। आइए, बुंदेलखंड में किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये क्या आएगा, कौन सी हिंदी? ये बुंदेली जो है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। जो भोजपुरी है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, समझे? तो यहां पर क्या आएगा, बुंदेली, देखो इधर पड़ता है ना, ये वाला एरिया है, तो ये तो पश्चिम हिस्सा हुआ ना, तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, ये आएगा यहां पर। अब आते हैं कन्नौज और बघेली। अब कौन कौन बच्चा यहां से है बताओ, ये लास्ट सेगमेंट है, इसके बाद आपकी सारी भाषाएं पूरी हो जाएंगी। ये आखिरी सेगमेंट है, इसके बाद आपकी ना सारी भाषाएं पूरी हो जाएंगी। तो कन्नौजी और बघेली कौन कौन है यहां पर? कन्नौज से सारे बच्चे बताइएगा, जो जो भी हैं यार, बढ़िया लगेगा, पता तो चले कौन कौन है यहां पर। चलिए, बहुत बढ़िया। हम्म, यहां पर नहीं बोलते, पय बोलते हैं, है? जैसे मोबाइल साइलेंट पे कर दो, मोबाइल साइलेंट पे कर दे, तो पर नहीं बोलते, यहाँ पय बोलते हैं यहां पर। अब तो भूख लग गई है, कुछ खा लें, तो यहां सेंटेंस अब तो की जगह ता बोल देंगे, पर की जगह पय बोल देंगे, मोबाइल साइलेंट पे कर दे, तो ये आता है आपका बुघे, ये वाला, ये इधर ये क्या बोलते हैं इसको, कन्नौजी बोली, बघेली बोली। देखो यहां आते हैं, कन्नौजी बोली का मुख्य केंद्र कहां से आएगा, जहां से यार कहां पर आएगा, देखो मतलब समझो, इस कन्नौजी बोली में ना आपको कैसे मिलेगा, ये तो हमको नहीं पता, यो तो नहीं पता भाई, मैं की जगह मैं, ये तहे तो है, ये बोलेंगे मैं तो है, इत्ते उत्ते, इत्ते आओ, ये नहीं बोलेंगे इधर आओ, इत्ते आओ, इत्ते आओ मतलब इधर आओ, उत्ते जाओ मतलब उधर जाओ। तो यहां बड़ा नेचुरल है, यो, मैं, तहे, इत्ते उत्ते, ये सारा कन्नौजी भाषा की ये खासियत है ये, ठीक है? तो देखो कन्नौज बोली का सबसे पहली चीज आती है, कन्नौज बोली में कौन सा केंद्र है, उत्तर प्रदेश के कौन से केंद्र में है? भाई मेरे कन्नौज कहां पड़ता है, ये फर्रुखाबाद। तो कन्नौज का, अच्छा एक बात बताओ, जब आप बहुत कैसे याद रखोगे इसको, जब आप कोई, कन्नौज किस लिए फेमस है, इत्र के लिए, जब आप कोई बहुत बढ़िया इत्र लगा देना, तो आप ऐसे ऐसे जाते हो ना, लोग खड़े हुए हैं, हाँ क्या कह रहे हैं आप, हाँ अच्छा, कि आदमी सूंघे, तारीफ करे, तो कन्नौज का इत्र लगाकर फर्राटेदार लोगों के, आप फर्राटे से घूमते हैं सबके पास, जा जाकर के सुंघाते हैं, हाँ
क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? तो फर्राटेदार घूमते हैं आप, फर्राटे से घूमते हैं ना कन्नौज का इत्र लगा के। तो बेसिकली कन्नौजी बोली का जो क्षेत्र, जो केंद्र है, वो फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद है। तो ये शुरुआत कन्नौज से हुई थी। आज के टाइम पर कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इस टाइप की इत्ते उत्ते, लौंडा लौंडिया, ये सब बहुत कॉमन होता है। कानपुर देहात, कानपुर में भी जो भाषा बोली जाती है ना, वो यही वाली जाती है। हरदोई, शाहबाद, तो आपने हरदोई में भी ये सुना होगा। जैसे मैं हरदोई से हूं, तो मैंने बचपन से मैं यही सब सुनते हुए बड़ा हुआ हूं। अब जब देखो, अब हमारे साथ बड़ी कहानी हुई। अब भैया हरदोई और ये बोली ना, थोड़ी थोड़ी खड़ी और थोड़ी बहुत इज्जतदार बोली नहीं होती है। ये आपको सुन के लगेगा, आपको लगेगा मार ना दे सामने वाले आदमी को, इतना अजीब बोली होती है ये। थोड़ी सी होती बहुत प्यारी है, लेकिन अजीब होती है थोड़ी सी। तो हम भी हरदोई में रहे। अब वहां पर ना लड़का लड़की को लौंडा लौंडिया ऐसे बोलते थे। अब यार जैसे हम लखनऊ शिफ्ट हुए जब हम, तो अब हमारी आदत तो वही थी। अब बोले तो यहाँ सब लोग देखने लगे। हमें क्या पता ये नवाबों की नगरी है, यहाँ पर अगर तमाचा भी मारना हो तो जरा हम आपके गाल पे एक ये जो है रसीद देंगे, इतने प्यार से बोलते हैं। तो और हरदोई और शाहबाद और ये शाहजहांपुर, यहाँ पर ना आप सोचिए, आप आम यहाँ गालियां बहुत नॉर्मल हैं। कुछ क्षेत्र हैं ऐसे, जैसे वाराणसी। वाराणसी फेमस है भक्ति के लिए तो है ही है, लेकिन यहाँ गालियों के लिए बहुत फेमस है वाराणसी। प्रॉपर पंडित जी होंगे, पंडित जी अभी अभी कथा पढ़ रहे हैं और उन्होंने कस के एक बेहतरीन गाली दी, लेकिन वहां गाली को गाली नहीं, प्रेम माना जाता है वहां पर। तो हमारे लिए बड़ा अलग हुआ भाई। तो ये कहां पर है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, हरदोई, ये वाला कानपुर, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये आपका शाहजहांपुर, ये सब जगह पर आपकी बुंदेली और बघेली बोली जाती है। काफी कुछ ये ब्रज भाषा से मिलती है, मथुरा वाले से मिलती है काफी कुछ ये। तो ये फर्रुखाबाद आ जाएगा। इसका जो केंद्र है इस भाषा का, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? देखो, मेरठ तो हो नहीं सकता, अयोध्या में ब्रज भाषा, मथुरा में भी आपको पता ब्रज भाषा, अयोध्या में अवधि, मेरठ में खड़ी बोली। तो आंसर तो यही आएगा। यहां देखो, अब क्या है, इसका केंद्र जो है वो कन्नौज हो गया और फर्रुखाबाद हो गया। प्रमुख जिले कौन से हैं? ये वाले हैं। समानता क्या है? ये ब्रज भाषा से, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप देखो इटावा आगरा के पास है और आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो जाहिर सी बात है ये वही होगा। है औरैया आगरा के पास है और आगरा में तो ब्रज भाषा बोली जाती है, तो ये ब्रज भाषा के बहुत करीब है ये। फिर यहाँ क्या है? ये यूपी और एमपी, यहाँ पर बोली जाती है ये, इन सब जगह पर यहाँ बोली जाती है। रेवा में, यूपी में कहां कहां पर? सोनभद्र, मिर्जापुर, इन सब जगहों पर भी बोली जाती है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, सिर्फ मेन इधर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल देखो, कानपुर इटावा के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बोली बोलेंगे? यही बघेली बोलेंगे। समझे? बघेली बोली उत्तर प्रदेश के किस जिले के कुछ हिस्सों में बोली जाती है? हाँ, अब ये थोड़ा टेक्निकल आया। अब मेरी बात सुनो, तो मैं यहां पर ना, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब एक चीज सुनिएगा। यहां क्या होगा मेरे भाई, यहां ऐसे सवालों को तुम्हें कैसे डील करना होता है? एलिमिनेशन से। कैसे एलिमिनेशन से? बताता हूं। यहां तुम डील करोगे कि जैसे दिखा रहा हूं, सहारनपुर में खड़ी बोली है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है। अब क्या है? बिजनौर और अलीगढ़। अलीगढ़ कहां पर है? अलीगढ़ में तो यार वो ये आपका मथुरा उथुरा के पास आ रहा है, तो यहां पर भी नहीं बोली जाएगी ये वाली बघेली। अब बच क्या रहा है? बिजनौर और ये। बिजनौर मेरे भाई कहां आता है? सहारनपुर के पास में आता है ना बिजनौर। तो अगर बिजनौर सहारनपुर के पास में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार ये बोली जो बोली जाती है कन्नौज, कन्नौज और सहारनपुर बहुत दूर है, कट गया। अब देखो, अपने आप आंसर आ गया। मतलब अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता है, तो अभी आप एलिमिनेशन से सही आंसर कर सकते हैं। थैंक यू अनुराग भाई। तो आप एलिमिनेशन से सही आंसर कर सकते हैं। शाबाश यार। चलिए, तो ये डिफरेंस समझ में आया क्या है भाई? 5,000 लोगों में 2600 लाइक्स, आप समझ सकते हैं कितना दर्द होता होगा, है कितना तकलीफ होती होगी ये देख करके। अरे यार कितने कंजूस हो तुम, है। अभी देखना तुम्हें सब याद रहेगा, अभी तो मैं रिवाइज कराऊंगा। इत्र नगरी कन्नौज में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बोलो, कौन सी आ जाएगी? बघेली बोलते हैं। ठीक है, ये आके आ जाएगा। बुंदेली हो गई, अवधि, ब्रज, कन्नौजी, कन्नौजी हो गई जिसको बघेली बोलते हैं। तो बघेली कन्नौजी। हरदोई और शाहजहांपुर में कौन सी बोली होती है? कन्नौजी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। कौन सी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास में? ये तो यार ही कन्नौजी आ जाएगी। खत्म कहानी, बस हो गया। ठीक है, बघेली तो आपकी उधर जाती है, सॉरी, बघेली तो आपकी जाएगी उधर की तरफ, बुंद उधर साइड। बघेली हमारे पास में, हाँ, कन्नौज वाली को ही तो बघेली बोलेंगे। लेकिन बघेली का नाम जो है, बघेली का मतलब समझो क्या हुआ। कन्नौजी हम बोल रहे हैं और कहीं कहीं बघेली बोल रहे हैं, तो बघेली का मतलब सिर्फ ये है, बघेली का मतलब हो गया कन्नौज का, कन्नौजी भाषा का थोड़ा सा टूटा हुआ वर्जन। जैसे हम सोनभद्र में जो बोलते हैं ना, हम उसको बघेली बोलते हैं, उसे कन्नौजी नहीं बोलते, क्योंकि अब देखो सोनभद्र बहुत दूर हो गया कन्नौज से, तो वहां भाषा इतनी प्योर नहीं रह जाएगी। अब जैसे कन्नौज है, यूपी, ये आपका हरदोई, ये सब कन्नौज के बहुत करीब करीब है ये, तो यहां भाषा एकदम प्योर होती है। लेकिन सोनभद्र बहुत दूर है, तो कन्नौज भाषा का ही जो टूटा हुआ फॉर्म है उसको बघेली बोलते हैं। समझे? अब एक काम करते हैं, ऐसे नहीं,
पहले एक बार ऐसा करते हैं, आपको पूरा रिवाइज कराते हैं 5-7 मिनट में पूरा रिवीजन। बोलो क्या बोलते हो, करोगे? और अब देखना अच्छा खासा याद रहेगा, देखना अच्छा खासा याद रहेगा। अभी देखना, अब आपको मैं पूरा रिवीजन कराता हूं, आप देखिएगा हाँ यार याद तो पूरा हो गया, उस समय लग रहा था कि डिफिकल्ट है। अभी देखना, शुरुआत कर रहे हैं मेरे भाई, आंसर सारे बच्चे दीजिएगा, देखिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शुरू करें? आओ, ठीक है, यहां आते हैं। टेस्ट याद रखना बालक, मैंने पेड जो हमारी पूरी उसकी होमगार्ड की मेन पेड टेस्ट सीरीज चलती थी, कल हमने उसका टेस्ट आपके लिए फ्री किया है। कहां मिलेगा? ये देखो, ये लैब की एप्लीकेशन पे जाओगे, टेस्ट पैक पे जाओगे, उसमें सामने टेस्ट सीरीज दिखेगी, उसमें बाई नाउ पे मत करना, एक्सप्लोर पे करना, तो आपको टेस्ट दिख जाएगा। लेकिन ये फ्री टेस्ट कल ठीक सुबह 10 बजे शुरू होगा और रात 10 बजे अपने आप एंड हो जाएगा। आपको उसी बीच ये फ्री रहेगा, अन्यथा ये 150 रुपीज का अलग से टेस्ट सीरीज है। कल के लिए आपको उसको हमने फ्री करा हुआ है, ठीक है? आओ चलो, और टेलीग्राम पे नोट्स यहां मिलेंगे, ठीक है? आइएगा। चलो, उत्तर प्रदेश में मेरठ और बागपत, भैया मेरठ और बागपत में कौन सी आएगी? बहुत तेजी से बोलना। बाग में क्या होता है? पेड़ खड़े रहते तो खड़ी बोली आ जाएगी यहां पर, हाँ या ना? सारे लोग बोलना एक साथ, पूरी क्लास, कम ऑन गाइस, सब लोग एक साथ बोलेंगे। सर कन्नौजी और बघेली का अभी बता देंगे, दोबारा से बता देंगे भाई, कन्नौजी और बघेली का दोबारा से बता देंगे अभी। आओ फिर देखो, यहां पर आते हैं, इनमें से किस जिले में खड़ी बोली नहीं बोली जाती है? खड़ी बोली का केंद्र क्या हो जाएगा मेरे भाई? मेरठ। तो मेरठ के करीब 60 किलोमीटर के करीब, गाजियाबाद मेरठ के 60 किलोमीटर के करीब आता है। सहारनपुर जो हो गया, हाथरस की बात करेंगे, ये तो मथुरा के पास आता है, हाथरस नहीं होगा क्योंकि यहाँ ब्रज क्षेत्र की बोली, और वैसे भी इसमें रस आ गया, जिसमें रस आ गया वो कोई खड़ी कैसे हो सकती है, खड़ी बोली कैसे हो सकती है? कौरवी कहां से आ जाएगा? तो कौरवी किसको बोलते हैं? कौरवी इसी को ही खड़ी बोली को ही बोलते हैं, हस्तिनापुर के पास में बोली जाती थी, ये कौरव हस्तिनापुर में रहते थे, तो ये क्या आ जाएगा? खड़ी बोली को ही कौरवी बोलते हैं। पश्चिमी हिंदी कौन सी बोली? दिल्ली हरियाणा के पास में, हरियाणा के पास में क्या बोलते हैं इसको? हरियाणी बोली को, हिंदी जैसी होती है, उसको बांगरू बोलते हैं, तो ये बांगरू हो गया। रामपुर और मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में कौन सी बोली बोली जाती है? अच्छा, रामपुर मुरादाबाद मेरे भाई ये मेरठ के पास ही तो पड़ता है, रामपुर मुरादाबाद 60 किलोमीटर के अंदर, खत्म कहानी। तो आंसर क्या आ गया? खड़ी बोली, खत्म कहानी। आओ फिर देखो, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में क्या बोलेंगे? मथुरा में ब्रज ब्रज भाषा बोलेंगे, तो ब्रज भाषा कहीं पर है? हाँ ये रही, हो गया, ठीक है। फिर देखो, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और आगरा, मेरे भाई मथुरा से 60 किलोमीटर का रेडियस खींचो, इसमें जो जो आता है हर जगह, हाथरस हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, सब जगह ब्रज भाषा, तो यहां क्या आ गया? ये ब्रज भाषा हो गया, ठीक है। आगे आओ, प्रसिद्ध लोकगीत रसिया किसमें गया है? रसिया तो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, भगवान कृष्ण कहां के थे? सारे लोग आंसर दो यार, मजा नहीं आया ऐसे, हाँ हाँ सारे क्या चाहिए? देखो मजा तभी है जब सब दोगे तो फिर फील आती है कि हाँ भाई सबने आंसर दिया है। हाँ अब बताओ, तो प्रसिद्ध लोकगीत रसिया, रसिया किससे आएगा बच्चे? रसिया हमारे पास में ब्रजभाषा से हो जाएगा। आओ, फिरोजाबाद में क्या हो रहा है? फिरोजाबाद किसके पास है? आगरा के पास है, और आगरा में कौन सी बोली जाती है? आगरा में बोलते हैं ब्रजभाषा, तो आंसर क्या आ गया? ये हो गया। फिर देखो, बदायूं जिले में कौन सी बोली? अगेन बदायूं कहां से आता है? आगरा और बरेली के बीचों बीच में, तो ये भी आगरा से रिलेटेड है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? ब्रजभाषा। आओ फिर देखेंगे यहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ के 200 किलोमीटर का रेडियस ले लो, जहां पूरा 200 किलोमीटर में अवधि बोली जाती है, तो ये आ जाएगा आपका अवधि हो गई। बढ़े आगे, शाबाश। आओ फिर देखेंगे, इनमें से कौन सा जिला अवधि बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अवधि बोली क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा? सीतापुर, हाँ 200 किलोमीटर के अंदर है, डन हो गया। लॉजिक वही रखो 200 किलोमीटर वाला, बस ये बहुत अच्छा लॉजिक है वो। फिर आओ, बैसवाड़ी जो है, बैसवी किस प्रमुख बोली की उपबोली मानी जाती है? बैसवी जो है ये उन्नाव में बोले जाता था, अवधि बोली को जो उन्नाव में जो बैसवाल राजपूत होते थे वो बोलते थे इसको, तो यहां आ गया अवधि बोली का हो गया। फिर रायबरेली और अमेठी में क्या हो जाएगा? लखनऊ से 200 किलोमीटर के अंदर है, तो ये भी अवधि हो जाएगा, है ना? ये हो गया। फिर भगवान राम से जुड़ा अयोध्या, इसको कोसली भी बोलते हैं, कोसली भी बोलते हैं, अवधि भी बोलते हैं, ये भी हो गया। शाबाश, मजा आ गया यार, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। सारे बच्चे आओ, फिर उत्तर में भोजपुरी कहां बोलेंगे? भोजपुरी जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, कहां के? बिहार के सारे सीमावर्ती जिलों में भोजपुरी बोलते हैं, तो पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या रोहिलखंड, सीमावर्ती आ जाएगा पूर्व में, बिहार के साथ तो पूर्वांचल हो गया, ठीक है। आओ आगे, फिर देखो यहां पर आते हैं, गोरखपुर और देवरिया कौन से जिले हैं? पूरब के हैं ना, पूरब के हैं तो सिंपल पूर्वांचली मार दो, माने भोजपुरी मार दो, ये आ गया। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भोजपुरी भाषी नहीं है? तो जो पूरब में नहीं होगा, ये पूरब में है तो ये होगा, ये पूरब में है, हाँ है, ये पूरब में है, हाँ है। बांदा नहीं है, बांदा दक्षिण दिशा में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, तो आंसर ये आ गया। चलो ये आंसर हो गया, ठीक है, वेरी गुड यार, नाइस। आगे आते हैं, वाराणसी का वाराणसी जो है, वाराणसी क्षेत्र की मुख्य बोली क्या है? काशी की मुख्य बोली क्या है? काशिका है मुख्य बोली, काशी की मुख्य बोली काशिका, तो काशिका क्या है? काशिका आती है, भोजपुरी का ही रूप है काशिका, ये आंसर हो गया। आगे बढ़े, आओगे,
लोकगीत है बिरहा। बिरहा का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? बिरहा जो है ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र में ही जो बिछड़ने को बोलते हैं वो वाले गीत है, तो ये पूर्वांचल भोजपुरी हो गया फिर यहां से। फिर देखो यहां पर आल्हा क्या आ जाएगा? आल्हा आपका बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया पूरा। तो बुंदेलखंड क्या आ गया आपका यहाँ पर? ये बुंदेली हो गई। खूब लड़ी बुंदेली हर बुंदेले हर बोलो के मुंह से, तो झांसी में भी यही बोली जाती है। ठीक है, ये देखो फिर झांसी का जौलौन में, झांसी और जौलौन में क्या आ जाएगा? सब बोलेंगे सारे बच्चे एक साथ। इंग्लिश में क्वेश्चन भाई, ये यूपी वाला जो है ना यार, इसमें अपन हिंदी इसलिए रखते हैं क्योंकि यहां पर मेजर थिंग्स आर इन हिंदी ओनली, इसलिए। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स भी यहां पर हिंदी के ही रहते हैं, इसलिए। मथुरा से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। वेल 150 यार इसलिए नहीं ले सकते, पता है क्यों? क्योंकि इटावा के पास इटावा वाला कंसेप्ट नहीं सही रहता है, इसलिए 150 नहीं बोलता हूं मैं कभी। शाबाश यार, शाबाश यार, वेरी गुड भाई। तो उत्तर प्रदेश है झांसी। झांसी में क्या आ जाएगा? झांसी में बुंदेले हर बोले वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शाबाश। महोबा, मोहब्बत में क्या होता है? अरे मोहब्बत में मेरे भाई क्या हो जाता है? मोहब्बत में क्या हो जाता है? महोबा जिला किस लोक गायन? मोहब्बत में यहां पर ये क्या आ जाएगा? महोबा का लोक गायन और बोली के लिए प्रसिद्ध है। रसिया नहीं भाई, कजरी, बिरहा, आल्हा। हाँ भाई, महोबा। हम्म, हम्म। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ रहा है भाई एकदम। ठीक है, चलो वेरी गुड यार, आगे बढ़े। ठीक है भाई साहब, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी हमने देख ली है, अब आते हैं नेक्स्ट कहानी पर। अच्छा लग रहा है यार मुझे, एक ऐसी क्लास करा दो जिसमें यूपीएसआई का संविधान कवर हो जाए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप में से यूपीएसआई वाले जिनका अभी यूपीएसआई का? मैं एक बीएनएस के ऊपर ना, मैं एक मैराथन सोच रहा हूं कि बीएनएस के ऊपर मैं आपको ट्रिक से करवा दूं पूरा मैराथन बीएनएस जो है। कितने बच्चे हैं यूपीएसआई वाले? बताना, हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम यूपीएसआई, मतलब कितने बच्चे हैं ऐसे जो यूपीएसआई का पेपर जिनका लगा हुआ है अभी? ओके, ठीक है। चलो अच्छा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो मैं देखो कोशिश करता हूं कि अब नीचे कमेंट भी कर देना बाद में, मतलब ऑफलाइन कमेंट कर देना, ताकि उससे पता रहेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये वाले बच्चे हैं, जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, महोबा में क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा आल्हा बुंदेली। कूल है, काफी है, काफी है। यूपी एसआई की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश एसआई जिन्होंने फॉर्म भरा हो। मैं एक मैराथन करवाऊंगा, टाइमिंग बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना लाइव ही होगी, तो पहले से अनाउंस कर दूंगा 4-6 दिन पहले। लाइव ही होगी तो एकदम उसमें आप रहिएगा, ठीक है? आओ। कमिंग ऑन टू, इनमें से कौन सा जिला बुंदेली बोली क्षेत्र का हिस्सा है? देखो भाई, बुंदेली कहाँ बोलेंगे? बुंदेली बोलेंगे झांसी और इन सब के आसपास है, बुंदेलखंड रीजन में। मेरठ वहां पास में है नहीं, बरेली वहां पास में है नहीं, गोरखपुर पास में है नहीं, हमीरपुर है खाली, बस हो गया। ठीक है, बुंदेली किस उपभाषा वर्ग का है? किधर की तरफ है? ये पश्चिम की तरफ है ना, लगभग दक्षिण पश्चिम, तो पश्चिमी हिंदी आ जाएगा, ये आ गया। फिर देखो, कन्नौजी बोली का मुख्य केंद्र कहां है? फरुखाबाद, जो कन्नौज के पास में है, ये आ गया। फिर देखो यहां पर कानपुर और इटावा में क्या होगा? कानपुर और इटावा में भी कौन सी? कन्नौजी बोली ही बोली जाती है। ये खड़ी बोली तो बोलेंगे नहीं, खड़ी बोली मेरठ में होती है, भोजपुरी पूर्वांचल में होती है। ठीक है, बघेली जो है वो कन्नौजी का ही टूटा हुआ जो हिस्सा है ना, ये सोनभद्र में बोली जाती है। टूटा टाटा, टूटी टाटी कन्नौजी है, वो बघेली बोलते हैं उसको। आओ, बघेली बोली उत्तर प्रदेश, जो टूटा टाटा, जो दूर है कन्नौज से। कौन सा ऐसा जिला जो कन्नौज से बहुत दूर है और यूपी में ही है? सोनभद्र में बोलते हैं इसको, ये। फिर इत्र नगरी कन्नौज में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर क्या आएगा? दी आंसर इज, ये हो गया। ठीक, हरदोई और शाहजहांपुर में क्या है? कन्नौजी। समझ रहे? बघेली नहीं बोल रहे, बघेली कन्नौजी का टूटा हुआ फ्रेगमेंट है, मतलब जो साफ नहीं, थोड़ा जो जो उस भाषा की प्योरिटी नहीं ले पाया, उसकी जो प्योरिटी है, जो उसके फीचर्स हैं, वो पूरे नहीं ले पाया, वो बघेली बना। तो बघेली कर चला जाता है इधर सोनभद्र साइड में, मतलब जो दक्षिण साइड में, दक्षिण यूपी की साइड में चला जाता है। बस यार, इससे ना आपने सारे कर लिया। अगर आप 80% चीजें अगर आपको अभी याद हो गई है ना, तो समझ लीजिए भाई साहब आपने सब कर लिया, आपने बहुत अच्छा कर लिया। ये भाषाएं याद करने में ना लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कॉमन सेंस से याद करना, लॉजिकल तरीके से, तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट मेरे भाई, बहुत बढ़िया किया आपने, मजा आ गया एकदम, मतलब दिल गार्डन गार्डन कर दिया। अब कितने बच्चे कल का टेस्ट देंगे पहले ये बता दो बेटा, उसी हिसाब से मैं उसको फ्री रखूंगा। कितने बच्चे कल टेस्ट देंगे? कल याद रखना,
कल हमारी जो शुरुआत होगी, ध्यान से सुन लो मेरे भाई, कल याद रखिएगा, कल हमारी जितने पहले नए बच्चे हैं पहले तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे आने का समय जो है